गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल GKVK एंड आज हम जियोग्राफी टॉपिक से MCQs करेंगे 50 क्वेश्चंस के, जो HP पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि HP पुलिस कांस्टेबल में कोई ना कोई जियोग्राफी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसी के आधार पर मैं अगली वीडियो भी लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो इनमें सबसे छोटा महासागर कौन है? तो इनमें सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपने बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मेकांग डेल्टा, लीना डेल्टा। कौन सा है इनमें से? तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा नील डेल्टा। ऑप्शन ए इज राइट। एंड हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, रबर के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में, कनाडा में, अलास्का में या मेक्सिको में? आपने बताना है राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कनाडा में। एंड क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो आपने बताना है, ऑप्शन ए है हमारे पास भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो इनमें से आपने बताना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन ए इज राइट, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है वो, भारत और पाकिस्तान की बीच की रेखा है भारत और पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाखड़ा नंगल बहु उद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? वो क्या गंगा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्यास और चौथा है सतलुज। आपने बताया कि भाखड़ा नंगल बहु उद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन डी इज राइट, सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर। एंड हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो ऑप्शन सी इज राइट, घनी आबादी वाला कहाँ है? दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन? मकोली स्केल पर, नाइट्रोजन स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर, बोनफोर्ड स्केल पर। आपने बताना कि इनमें सही कौन सा है, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज राइट, रिएक्टर स्केल से नापते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, किसने महाविस्फोटक जो बिग बैंग थ्योरी थी सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था? मतलब सबसे पहले महाविस्फोटक का जो सिद्धांत था वो किसने प्रदान किया था? तो वो किया था हमारा सबसे पहले एडविन हम्बल ने। ऑप्शन डी इज राइट।
नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रोहतांग दर्रा डैश है, कहाँ पे है रोहतांग दर्रा। आपने ऐसा बताना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा आपको पता ही होगा कि वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज राइट। हमारे पास 10th क्वेश्चन आ गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है। डार्विन शिखर, सैंडल शिखर, ऑप्शन सी मीकिर पर्वत या इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट, सैंडल शिखर पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपने बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, ऑप्शन बी मिसिसिपी या नील या अमेजन। तो आपको पता ही होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन सी इज राइट। एंड 12th क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताएं। जो मीठे पानी की झील है उसका क्या नाम है। डल झील, चिल्का झील, बुल्लर झील या नल झील। तो मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। ऑप्शन सी इज राइट। इसके बारे में कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। भारत में भी एक झील है जो दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जिसे बुल्लर झील मतलब बुल्लर लेक के नाम से जाना जाता है। ये भारत के जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में है। इसके बड़े आकार के कारण यहाँ बड़ी लहरें भी आती हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल। ऐसे बीच बीच में आपको जो ज़रूरी क्वेश्चन होता है ये उसके बारे में कुछ पता लगाना होता है, तब मैं आपको ऐसी थोड़ी बहुत डिटेल्स पीडीएफ में दे दिया करूँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा राज्य चीन के सीमा को नहीं छूता है। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो चीन की सीमा को नहीं छूता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट, बिहार। बिहार ठीक हो जाएगा। इसके साथ चीन की जो सीमा है सीमा को नहीं छूता है ये। और हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है 14th क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो आपने बताना है कि कितने लगभग कितने मिनट्स में पहुंच जाती है सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर। ऑप्शन डी इज राइट, 8। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, फोबस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। आपने बताना है। तो आपके पास इसका है सही, मंगल है इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट, मंगल। फोबस और डीमोस
किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। ऑप्शन ए इज राइट। एंड 17th आ गया हमारे पास 17th क्वेश्चन। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मीजोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो आपने बताना है कि वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। मैकमोहन रेखा निम्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में समझा जाता है। तो कौन है मैकमोहन रेखा? किन दो राज्यों के बीच है मैकमोहन रेखा? आपने बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और चीन, या फिर चीन या पाकिस्तान, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है हमारे पास भारत और म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? आपने बताना कि विश्व की छत जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी पामीर पठार, ऑप्शन सी माउंट आलप्सर आलप्स माउंट आलप्स, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पामीर का पठार लग रहा है मुझे, पामीर का पठार है शायद। हाँ, पामीर का पठार है। ऑप्शन बी इज राइट। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से और 18th सदी में इन्हें विश्व की छत कहा जाता है, पामीर को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब 20th। निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए हमारे पास गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो ऑप्शन ए इज राइट, गंगा है सबसे लंबी नदी भारत की। एंड 21th क्वेश्चन आ गया है, भारत डैश गोलार्ध में है। तो आपने बताना कि भारत जो है किस गोलार्ध में है। ऑप्शन ए हमारे पास उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। ऑप्शन ए इज राइट, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 है हमारे पास, हरित सोना क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास चाय, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है चावल। तो आपने बताना है कि हरित सोना क्या है। हरित सोना है चाय। चाय को बोला जाता है हरित सोना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपने बताना जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है? सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन,
वो किस ग्रह का है? ऑप्शन ए बुध ग्रह का, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह का, ऑप्शन सी शनि ग्रह का, ऑप्शन डी वरुण ग्रह का। टाइटन है हमारा शनि ग्रह का, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है ये। एंड हमारे पास 24th क्वेश्चन आ गया है। अब 24th क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन बी इज राइट। 24 था ये। और अब 25th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? इनमें से बताना है जो कायांतरित सेल है वो कौन है। ऑप्शन ए है हमारे पास काली मिट्टी मतलब क्ले, ऑप्शन बी है कोयला मतलब कोल, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, ऑप्शन डी है संगमरमर या मार्बल मतलब। तो कायांतरित सेल है, तो कायांतरित सेल तो संगमरमर मतलब मार्बल है। ऑप्शन डी इज राइट। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? तो ऑप्शन बी इज राइट, राजस्थान। राजस्थान है हमारा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। एंड 27th क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालय पर्वत कहाँ भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर डैश डैश है? तो ऑप्शन ए है आपके पास माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन सी है गॉडविन, ऑप्शन डी है नाग प्रभात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन, ऑप्शन सी। 28th क्वेश्चन है हमारा, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा डैश प्रतिशत होती है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है आपने बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास 60, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 35। तो कितनी परसेंट होती है? तो ऑप्शन बी इज राइट, 78% होती है। एंड 29th क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह कौन सा है? सूर्य की दूरी के आधार पर बताना है आपने भी चौथा ग्रह कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए हमारे पास शनि ग्रह है, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। चौथा ग्रह कौन सा है सूर्य के दूरी के आधार पर? तो ऑप्शन डी इज राइट, मंगल। हमारे पास 30th क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपने बताना है कि हमारे सौरमंडल जो है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पहले नंबर पर? ऑप्शन ए हमारे पास बुध ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी पृथ्वी ग्रह। तो ऑप्शन सी इज राइट, बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सब आकार में सबसे बड़ा है। 31th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए हमारे पास अजंता की गुफाएं, आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद का संगम या फिर आगरा का किला।
तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट, इलाहाबाद का संगम। आपने 32 का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 32, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। आपने बताना है कि सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना है। ऑप्शन ए है हमारे पास 2000 के, ऑप्शन बी हमारे पास 4000 सॉरी, ऑप्शन ए हमारे पास 2000 के, ऑप्शन बी हमारे पास 4000 के, ऑप्शन सी है हमारे पास 6000 के, ऑप्शन डी है हमारे पास 800 के। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है, सी इज राइट, सी इज राइट। आप देख सकते हैं सूर्य के केंद्र कोर का तापमान लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह जिस फोटोस्फीयर कहते हैं का तापमान 500 से डिग्री सेल्सियस है। तो आप मेरी पीडीएफ देख सकते हैं, मैं आप पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रह की संख्या है। तो आपने बताना है कि बृहस्पति के ज्ञात उपग्रह की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए हमारे पास 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 67। तो ऑप्शन सी इज राइट, 67। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, मक्का, कपास या जौ। तो ऑप्शन डी इज राइट, जौ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अब 35 क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास अभी जो पेपर लीक होने से पहले जो पेपर हुआ था 2022 का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं? तो उसका आंसर था झारखंड। झारखंड में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। हमारे पास 36 क्वेश्चन है। डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है। तो कौन सी है वो जो मिट्टी जो है नदी की और घाटियों के तटीय मैदानों में भी पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास अभी जो पेपर हुआ था 2022 का उसमें पूछा गया ये। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ए इज़ राइट। 37 थे हमारे पास। किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? असम, महाराष्ट्र, केरला या हिमाचल प्रदेश। तो मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है? तो ये भी 2022 में अभी पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया है अभी 2022 में पुलिस के पेपर में, अभी जो लीक होने से पहले हुआ था। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर केरला है।
के राज्य में जो मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? ऑप्शन सी इज राइट। एंड 38th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट, भारत। हमारे पास 39th क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है? कौन सा है डेल्टाई मैदान? आपके पास ऑप्शन है मेसोपोटामिया का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या इरावती का मैदान या टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। तो आपके पास ऑप्शन बी इज राइट, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कौन है भारत का? सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपने बताना है। हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, टिहरी बांध है या टनकपुर बांध है, आपने बताना है। तो भाखड़ा बांध है सबसे बड़ा बांध, ऑप्शन बी इज राइट। जो भाखड़ा बांध है ना, वो बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, वहीं ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? आपने बताना है कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन ए इज राइट, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। फोर्टी थ्री क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपने बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना है 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है आपके पास 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन 8 इज राइट। एंड 45 क्वेश्चन आपके पास क्या है, शिपकिला और बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। शिपकिला और बारालाचा आपने बताना है कि कहाँ पर है। तो
ऑप्शन सी इज राइट, हिमाचल प्रदेश में है। आपका 46 क्वेश्चन है। हम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पास माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ऑप्शन बी कंचनजंगा झारखंड में, ऑप्शन सी कैलाश तिब्बत में, या डी मेघालय असम में। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, जो झारखंड में है। ऑप्शन बी इज राइट। एंड 47th क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए आपके पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपने बताना कि सूर्योदय जो है वो कहाँ पर होता है सबसे पहले। तो ऑप्शन ए इज राइट, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। 48th क्वेश्चन है आपके पास, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी इज राइट, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और 49th क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सबसे कम वन वाला राज्य, मतलब पेड़ सबसे कम है जहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या मुंबई। तो ऑप्शन सी इज राइट, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम पेड़ है, वन है मतलब। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है अब 50th क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नील। तो सबसे चौड़ी नदी भारत की, सबसे चौड़ी नदी जो है भारत की वो है हमारे पास ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज राइट। तो आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ हिमाचल जीके को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ जियोग्राफी आपको कैसे लगे टॉपिक्स, MCQs, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।